चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A और B सुबह 10 बजे क्रम से P और Q से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। B की गति मिलान बिंदु पर A की तुलना में 16.66% अधिक है। उसके द्वारा तय की गई दूरियों के बीच में क्या अंतर है? उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों के बीच में अंतर क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास P पॉइंट है और ये मेरे पास में Q पॉइंट है, ये मेरे पास एक व्यक्ति है और ये मेरे पास में B व्यक्ति है। ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 910 मीटर और वो कह रहा है कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं और जो स्पीड दे रखी है ए की तुलना में क्या नाम से बी की गति ए की तुलना में कितनी है? 16.66% है। तो इसकी एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर मैं 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि भैया मेरे पास में कितना ये 1 है, ये कितना रखा है आपका 1 दे रखा है। तो 1 को अगर मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास में 100 हो जाएगा। 100 और डिवाइड में, क्योंकि परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6, तो कितना बचेगा 4। तो 6 छिंग 36 हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाओगे फिर 0 होता रहेगा, फिर 6 6 6 ऐसे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू याद रख लीजिए कि 1/6। वो कह रहा है कि भाई जो बिंदु जो एक की अगर स्पीड, ए की स्पीड क्या है 1 है, तो बी की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, बी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इससे 1/6 अधिक होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 7 और ये 6 हो जाएगी। यानी कि अगर ए की स्पीड मेरे पास में 6 थी तो बी की स्पीड मेरे पास में 7 होगी। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इस 910 किलोमीटर को ये 6 की स्पीड जाएगा, 7 की जाएगा 13 की स्पीड से, 13 से डिवाइड करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये 70 आवर बाद में एक दूसरे को मिलेंगे। 70 आवर में एक दूसरे को मिलेंगे तो इसने कितना डिस्टेंस किया होगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 6 42, इसने 420 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, 70 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।